हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 1.2 को हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको कैसे लगाएंगे, इसका पहला सवाल। ठीक है, तो आप एक सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेंगे हम लोग। यानी हम लोग मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, एक परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है। देखिए, हमसे ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग इससे उल्टा मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ठीक, अब किताब को हटा दे रहे हैं और सवाल को आराम से देखिएगा कैसे करना आपको है। हमने उससे उल्टा मान लिया। ये हमसे कह रहा था कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने इसको उल्टा मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर मान लेंगे फिर से। ठीक है, माना √5 बराबर p/q, और यहाँ पर जो q जो होगा वो हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और दूसरी इसकी शर्त ये होगी कि यहाँ पर जो अगर हम HCF निकालें किसका, P और Q का, तो वो अगर वो बन आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, हमने यहाँ पर √5 को परिमेय संख्या मान ली, और ये √5 परिमेय संख्या जब ही होगी जब ये Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और P का और Q का क्या करेंगे, अगर हम HCF निकालें तो बन आना चाहिए। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए, इसके नीचे कुछ हम एक मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा P कम P, और Q गुणा इससे करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा √5 और Q। अब इसमें दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इतनी बात क्लियर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कैसे करोगे, इधर p है तो इस p का हो जाएगा p²। अब वर्ग करने पर आपको पता है √5 का वर्ग, यानी √5 और q दोनों तरफ चलो ऐसे एक बार कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए p² तो रहेगा ही। जब आप √5 का वर्ग करोगे तो स्क्वायर से हमेशा बेटा हमारा ये रूट कट जाया करता है, तो केवल 5 रह जाएगा, q का हो जाएगा q²। इतनी बात क्लियर है, यानी 5q²। इसको हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। इतनी बात बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना यह है, देखेंगे चूंकि जो p² जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा 5 से विभाजित है। 5 से कैसा बेटा है, विभाजित है। 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है देखिएगा, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पर थोड़ा रफ्तार कर रहे देखिए, यानी p² है, ये 5 उधर गुणे में इधर जाएगा तो 5 बटे में हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा हमारा q²। यानी अगर यहाँ q² को यहीं पर रोक लें, अब 5 को दे तो बटे में पहुंचेगा। ये हमने इतना रफ्तार किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 से कैसा है, विभाजित है। अच्छा देखिए, जब p² 5 से विभाजित है तो देखिए इसलिए, यानी p भी, भाई अगर p² बेटा 5 से विभाजित है तो p भी क्या लिखेंगे, 5 से विभाजित विभाजित होगा। इतनी बात बताइए क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। जब बेटा हमारा p² 5 से विभाजित है तो हमारा p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि अतः, यानी p बराबर, यानी जो p बराबर जो है, ये p जो यहाँ पर आए, ये p बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर 5r। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा मानना पड़ेगा। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर। तो जब आप वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, p का तो हो जाएगा हमारा बेटा, p का हो जाएगा हमारा p²,
पी स्क्वायर। अब 5 का हो जाएगा 5 25 और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई बताइए। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना था 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर था 5 क्यू स्क्वायर। तो जहाँ पर पी स्क्वायर होगा वहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है, अब पी स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 5 क्यू स्क्वायर और बराबर यहाँ पर तो है ही 25 आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यानी क्यू स्क्वायर को यहीं पर रोकेंगे बराबर 25, ये 5 गुणे में था उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए 5 से हमारा ये डिवाइड भी हो जाएगा, 5 से हमारा ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, ध्यान समझिएगा, तभी हमारे पास रह जाएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, समझ रहे, और यहाँ पर जाएगा हमारा आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। यानी क्यू स्क्वायर बराबर जो हमें मिला है वो हमें, ठीक है, यानी जो हमें क्यू स्क्वायर बराबर जो मिला वो 5 आर स्क्वायर मिला है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को रफ्तार यहाँ कर दें, जैसे कि अगर यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, अब 5 जो है ना उधर गुणे में इधर अगर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा बराबर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है ना वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी वो भी 5 से बट रहा है, तभी क्योंकि इसके बटे में यानी 5 से क्यू स्क्वायर भाग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी बस सेम उसी तरह से, ठीक है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए हमारा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। चूंकि अब हमें क्या पता लगा यहाँ पर पी और क्यू, बात हमारे समझ रहे, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं। अभी हमने देखा भाई पी और क्यू क्या दोनों 5 से विभाजित हैं, और जब दोनों 5 से विभाजित होंगे तो मतलब क्या हुआ, अतः जो हमारा HCF होगा किसका, पी का और क्यू का, वो कितना आएगा, 1 के बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यानी पी भी हमारे पास 5 से विभाजित था और क्यू भी हमारे पास 5 से विभाजित है। और HCF का मतलब आप जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में मिलता है वही हमारा HCF होता है। तो दोनों को हमारे भाई पी भी हमारा किससे कट रहा बेटा, पी भी कट रहा हमारा 5 से और क्यू भी हमारा कट रहा 5 से, तो हमारा HCF कितना आया बताइए। तो हमारा HCF जो आया है वो तो हमारा 5 आया है, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था, देखिए कि इनका HCF कितना आना चाहिए, इनका HCF आना चाहिए 1। अगर इन दोनों का HCF 1 आ रहा है तो संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। बात हमारे समझ रहे। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय होगी, तो ठीक बेटा सिद्ध हो चुकी है। क्यों सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर HCF कितना आया है 1 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि अगर ये 1 आ जाता अगर दोनों का, जैसे कि P 5 से नहीं कटता और Q भी 5 से नहीं कटता तो इसका HCF बनाता, और जब बनाता तो इसका मतलब ये होता कि संख्या कैसी होती हमारी, परिमेय होती, तो अपरिमेय नहीं हो पाती। लेकिन ये इसका HCF बन नहीं आया इसलिए संख्या कैसी होगी, अपरिमेय हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। तो ठीक, अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल ये क्या कह रहा है, इसका अगला सवाल बेटा कह रहा है, ये हमारे पास किताब है NCERT की। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा सवाल नंबर। तो देखिए दूसरा सवाल नंबर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2
बहुत ध्यान समझना है। सवाल नंबर 2 बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लघु में हम आपको ये 20 मिनट तक वीडियो होगा जिसमें हमको तीनों सवाल कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इसमें भी क्या काम करेंगे आप, देखिए थोड़ा स्पीड से समझिएगा कि माना भाई तुम्हें सिद्ध कर दिखाना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप करोगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, बस उल्टा मान लो। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो मान लो कि भाई माना है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो माना एक परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2√5 को बराबर p/q के बराबर मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी यही रहेगा, q जो है यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और इसका जो HCF होगा p का और q का वो 1 आना चाहिए। अगर इसका HCF 1 आ गया तो समझ लो ये परिमेय संख्या होगी, और अगर 1 नहीं आया तो समझ लो अपरिमेय होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, देखिए ये 2√5 को यहीं रोक लेंगे, बराबर p/q है, और 3 इधर प्लस का है, और जब ये बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, √5 को यहीं रोक लो, अब p/q माइनस का 3 लिखा था बटे में, देखिए ये 2 क्या है, गुणे में है, ये 2 गुणे में है, और जब बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ पाई। और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। इतनी बात समझे, फिर से देखिएगा, ये 3 + 2√5 बराबर p/q था, तो हमने 2 और √5 को यहीं रोक लिया, p/q वहीं लिख दिया, और 3 इधर प्लस का था, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें केवल √5 को इधर रोकना है, ये 2 हमारा गुणे में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो p/q और माइनस का 3 और बटे में 2 हो गया। इसको डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर तुम्हें क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ समझना ये है, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि ये p/q और माइनस का 3 और बटे 2, यानी इधर वाली संख्या जो है ये तो बेटा एक परिमेय संख्या है, ये तो हमारी एक परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इसके साथ में कोई रूट नहीं है, और जिसके साथ में रूट नहीं होता वो संख्या हमारी परिमेय कहलाती है। तो क्लियर हुई। अतः हम अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे हम, अतः हम जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात बताइए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। वह हमारी जो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात समझ रहे। देखिए यानी जो इधर वाली p/q माइनस 3 और बटे रूट मतलब बटे 2 है, ये संख्या तो हमारी परिमेय है, लेकिन इधर वाली जो √5 है वो हमारी कैसी संख्या है, वो हमारी अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा है। अब इससे हमें बात ये मिली है कि √5 = यानी p/q माइनस 3 और बटे 2, ठीक। देखिए यही तो लिखा था, √5 बराबर p/q माइनस का 3 और बटे 2, और इधर वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय है, और इधर वाली क्या, अपरिमेय। तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि बराबर तो जब ही होती जब ये दोनों या तो अपरिमेय होती या फिर दोनों परिमेय होती। लेकिन हमें देखने को क्या मिला कि ये वाली संख्या जो है वो हमारी परिमेय है, और इधर वाली कैसी है, वो हमारी अपरिमेय है। तो ये संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, और जब ये बराबर नहीं हो सकती तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको यही दिखाना था कि ये अपरिमेय है कि नहीं। तो ये भी संख्या कैसी है, अपरिमेय है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती तो हमारे क्या होता, परिमेय होता, लेकिन दोनों बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब कैसी है, अपरिमेय है। तो ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इन सबको हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कितना है, 1/√2 है। लेकिन आपको करना कैसे है बेटा, करना आपको वैसे ही है,
आप मान लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ठीक, किताब को मटा देने, ध्यान से देखिएगा, तरीका हमारा वही रहेगा, लैंग्वेज हमारी वही रही लिखने, केवल बस सवाल बदलता चला जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे माना। क्या मानते बेटा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया, आप उल्टा मानो, वो कह रहे अपरिमेय है, आप मान लो क्या एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या होनी चाहिए, तो 1/√2 जो है वो हमारा p/q के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ में q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं हो, और इसका जो HCF आए ना p का और q का वो हमारा 1 आए, ठीक है। अगर हमारा p और q का HCF अगर 1 आ गया समझो परिमेय है, अगर नहीं आया तो समझ लीजिएगा अपरिमेय है। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, देखिए एक काम करिए, यहाँ पर लिख दो संख्या पलटने पर, ठीक है, संख्या पलटने पर, पलटने पर देखिए जो पलट देंगे तो ये √2 है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे रह जाएगा 1, और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है, और इधर से ये तब q ऊपर हो जाएगा और p नीचे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या काम करें हम लोग, इसको डाल देंगे समीकरण फर्स्ट, फिर आपको वही लिखना बेटा। अब तो ये तो यहीं पर सरल हो गया, यानी q/p जो है ना वो हमारा एक परिमेय संख्या है, वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि जो हमारा √2 इधर वाला है, जो √2 वह क्या है, वह बेटा हमारा अपरिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई, यानी √2 जो है ना वह हमारा अपरिमेय संख्या है। और जब ये, अब देखिए ये वाली परिमेय है सॉरी बेटा, ये वाली परिमेय है और ये वाली हमारी अपरिमेय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 जो है ना वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, q/p के। इतनी बात आई समझ। देखिए ये वाली परिमेय है और ये वाली क्या हमारी अपरिमेय है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, और जब बराबर नहीं होंगी तो मतलब क्या हुआ, ये परिमेय नहीं होगी, तो परिमेय नहीं होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगी, तो परिमेय नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हमारा तीसरे का पहला कंप्लीट हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या काम करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब इसका अगला पार्ट, ठीक है, तीसरे का अगला पार्ट। तो तीसरे का अगला पार्ट क्या कहता, देखिए तीसरे का अगला पार्ट तुम्हारे पास है, वो है इस प्रकार, देखिए दूसरा। अब देखिए वो है 7√5, ठीक, 7√5। तो इसको भी हम लोग क्या काम करें, वही काम करेंगे, माना 7√5 बराबर क्या मान लेंगे, p/q मान लेंगे, और यहाँ पर जो q जो होगा ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और इसका जो HCF होगा किसका, p का और q का, वो हमारा बराबर में 1 होना चाहिए। अब तरीका वही लगेगा आपका, √5 यही रोकेंगे, और p/q तो था ये, देखिए 7 ये गुणे में जब उधर जाएगा तो ये बटे में 7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा अब क्या काम करेंगे आप, वही तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पर जो है यानी p/7q जो है एक परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या बेटा, परिमेय संख्या है, परंतु जो √5 है वह हमारी कैसी है बेटा, वह हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी p/7 की जो परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है वो कैसी है, वो बेटा अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय संख्या तो मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। देखिए ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय है,
और ये वाली कैसी है, अपरिमेय है, क्योंकि रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। तो ये वाली अपरिमेय है और ये वाली परिमेय है, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। और अभी मैंने आपको सिखाया पीछे सवालों में, और जब ये बराबर नहीं हो सकती है तो मतलब क्या हुआ, लिख देंगे हम लोग, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। समझना इस प्रकार है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि ये तो आपका उसी प्रकार है जैसे प्रत्येक सवाल चलता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन पर जो बचा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, कितना है 6 प्लस का √2। तो इसमें भी क्या करेंगे, बराबर P/Q मान लेंगे। और यहाँ पर भी Q जो होगा ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी P और Q का जो HCF आएगा वो हमारा 1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसमें क्या काम किया जाएगा, देखिए यानी ये √2 को तो हम यहीं पर रोक लेंगे। और यहाँ पर P/Q था, और ये 6 ध्यान दीजिए 6 से प्लस का था, जब उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। वही नहीं हो जाता, देखिए ये √2 यहीं पर रुक गया, 6 से प्लस का है, और जब हो जाए तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे, अतः P/Q -6 एक कैसी संख्या बेटा, एक परिमेय संख्या है। परंतु जो √2 है, इधर वाली जो √2 है वह एक कैसी है, वह हमारी अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझे? देखिए ये P/Q -6 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय वाली परिमेय है तो मतलब √2 जो है वो P/Q -6 के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और जब ये बराबर नहीं हो सकती तो मतलब क्या हुआ, अतः 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार बेटा हमारा पूरा अभ्यास यहाँ यहीं पर समाप्त होता है। तो ठीक बेटा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।